डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और इस बेरोजगारी के ठप्पे से रोजगार तक तब्दील करने के लिए साथियों 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ लेकर के आया है। वो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मात्र 21 रुपये में साइंस और जीके के टोटल 2100 प्रश्न आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हो सके साथियों, एक प्यारा सा कमेंट जो है मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा। हमें भी आपके प्यार मोटिवेशन की ज़रूरत है। साथियों, पहले नंबर का प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? छाप दीजिए साथियों माँ बाप के नाम से कमेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफलता अगर किसी को चाहिए, हम अपनी सफलता से माँ बाप को ही साथियों खुश कर सकते हैं, माँ बाप के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। साथियों, मेहनत करते रहे, रिवीजन करते रहे, सिलेक्शन इसी बार में लेना है। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? हीरा, सोना, चांदी, एंटीमीटर। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है एंटीमीटर। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? वो है एंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 7वां स्थान है। और जनसंख्या के मामले में पहला ही है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जी हाँ, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर तानसेन। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? भारत, जापान, जर्मनी, अमेरिका। सही जवाब है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? भारत, कोरिया, जापान या फिर अमेरिका। सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अमेरिका। सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार जो है वो अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? जी हाँ, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? दुबई, भारत, सिंगापुर या फिर अमेरिका। सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, वो है सिंगापुर। किस देश में कूड़े कचरे से बनाई जाती है बिजली? तो वो है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? जी हाँ, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी, गुलबर्ग, दार्जिलिंग, नीलगिरी। सही जवाब ऑप्शन ए, वो है मंसूरी। मंसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ये मंसूरी चावल नहीं है, ठीक है। हाँ, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में, वो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? जी हाँ, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? हाथ, कान, नाक या फिर कॉर्निया। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, तो वो है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कायर का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख, सूरवीर, बहाया या फिर नालायक। तो कायर का जो है विलोम शब्द होगा सूरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? भोलेनाथ की कृपा साथियों बनी रहे और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस मेहनत और रिवीजन करते रहिए। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। सही जवाब उत्तराखंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? जी हाँ, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? तो वो जो है वो शुंग काल में हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? जी हाँ, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो सबसे पिछड़ों की संख्या में जो है बिहार आता है। वो बिहार जो एक समय में सबसे ज़्यादा ज्ञानवान था, सबसे ज़्यादा धनी था, वो बिहार जो है पिछड़े राज्यों में गिनती आ गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का, ऐसे क्वेश्चन साथियों, शब्द जो है ये खेल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, वो है गोल्फ। जी हाँ, आयरन शब्द का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? नीम, आम, पीपल, जामुन। सही जवाब पीपल के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? कानपुर में, बंगलुरु में, नई दिल्ली या फिर कोलकाता में? सही जवाब ऑप्शन डी, वो है कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? जी हाँ, तो वो था औरंगजेब। कौन था? वो था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, किस देश में आधी रात को सूरज चमकता है? जी हाँ, वह कौन सा देश है जहां आधी रात में भी सूरज चमकता है? तो वो है नॉर्वे। कौन सा है? वो है नॉर्वे। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जी हाँ, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, हरित लवक की खोज किसने की थी? जी हाँ, हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्बर, लियोन, लोहमैन या फिर एटलिस्टर? सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों, ये पीडीएफ साथियों आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि 2100 क्वेश्चन के पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर आपके आरआरबी ग्रुप डी में कवर कराने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है मध्य प्रदेश। क्या है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो वो कहा गया था रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है उत्तराखंड से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? जी हाँ, कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है रांची। साथियों कमेंट किया कीजिए, आंसर के क्वेश्चन जो है इनके आंसर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होता है, क्वेश्चन दिमाग में सेव हो जाता है और एग्जाम में गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जो इंसान कमेंट नहीं कर सकता है वो सिलेक्शन क्या लेगा, मेहनत क्या कर रहा होगा? कमेंट करें, टोटल बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो भारत की सबसे सुंदर इमारत हवा महल, चार मीनार, कुतुब मीनार या फिर ताजमहल? सही जवाब ऑप्शन डी, वो है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? डैमलर, वोल्टा, मार्कोनी या फिर जेम्स वाट? सही जवाब जाएगा वोल्टा के साथ में, बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होती है? तो वो है भेड़। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? जी हाँ, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में जाएगा, वो है विटामिन डी। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? चाइना की है, उत्तर कोरिया की है, जापान की है या फिर दक्षिण कोरिया की है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जापान। टोक्यो शहर जो है वो जापान देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्लास में एक क्वेश्चन याद करा दूंगा, बस आप लोग एक बार इसका रिवीजन और कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे पीडीएफ शो नहीं करेंगी। 37 नंबर का प्रश्न है, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो काठमांडू शहर जो है वो नेपाल, अपना पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था?
किसने लिखा था इलाहाबाद स्तंभ लेख को? धर्मपाल, समुद्रगुप्त, हरिसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने? हरिसेन ने लिखा था। जी हाँ, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी के साथ में डिगबोई जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1954 में, 1953 में या फिर 1956 में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब 1956 जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर का प्रश्न है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? जी हाँ, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है 1927 में। कब? 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1953 में। आप लोग, क्या कोई लोग बता सकते हो? आप चाहे सर्च करके भी दीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसकी आमरण अनशन के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी, वो भी आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा देने, अलग राज्य का दर्जा देने के लिए। उस व्यक्ति का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज, लानोस, वेल्ड्स या फिर पंपास? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है कंपोज। ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत, भूटान, म्यांमार या फिर अफगानिस्तान? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है पहला विश्व का देश कौन सा है? तो वो है अपना प्यारा भूटान देश है। नेक्स्ट को बहुत ही शांत देश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, और कम से कम ये क्या 6-7 बार भी नहीं पूछा गया प्रश्न है ये RRB में। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 जून या फिर 21 जुलाई? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है 22 मार्च। जी हाँ, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, तो मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जी हाँ, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है स्पेन। कौन सा है? तो वो है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है जादूगोड़ा। क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, वो है जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाया जाता है? नाक में, मुंह में, पेशाब में या फिर मस्तिष्क में? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पेशाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह को सांध्य का तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को सांध्य के तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शनि, शुक्र या फिर मंगल? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है शुक्र। शुक्र भगवान जो है उसी को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगा है तो साथियों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये बेरोजगार से रोजगार तक का सफ़र, सरकारी रोजगार आपकी पूरी मदद कर रहा है साथियों। इसमें 2100 प्रश्नों की PDF बड़ी मेहनत से तैयार की गई PDF है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मात्र 21 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथियों, आप लोग इसको लीजिए, कम से कम 10 से 12 नंबर आपके कवर करा के जाएगी। और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।